जो सड़क इनकी आती है उसमें तो पीडब्ल्यूडी का कोई काम नहीं है, दुष्यंत चौटाला नहीं करवा रहा। भाई निगम क्षेत्र आपका, एमसी आपके, मेयर आपका, एमएलए आपका, सांसद आपका, प्रधानमंत्री आपका, अरे लाख लानत है आपके ऊपर। अच्छा जो सड़कें बन गई वो तो कहते हैं ये हमने बनवा दी, ये लोग बोलते हैं। जो सड़कें नहीं बनी तो वो ये तो माध्यम, ये तो डिपार्टमेंट ही दुष्यंत चौटाला का है, वहां श्रेय क्यों देते, फिर वहां अपने आप क्यों नहीं श्रेय लेते, भाई ये सड़क हम नहीं बनवा पा रहे। तो धर्म निभा रहे गठबंधन का, ये क्यों निभा पा रहे? हालांकि ये अधर्मी लोग हैं जी, ये धर्म का सिर्फ राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान का वीडियो दिखा देंगे, पाकिस्तान के अंदर 400 रुपए आटा बिक रहे। अरे तुम उस स्टेटस के लोग हो क्या? मुकाबला ही करना है, अमेरिका से करो, यूके से करो, ये इनसे जो बढ़ती जो ऊपर देश है उनसे मुकाबला, इनसे मुकाबला करने लग जाते हैं, नेपाल से मुकाबला कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोग। ये कह रहे अपने दम पे सरकार बनाएंगे हम, अपने दम पर बना तो अब की बार नहीं बना लेते, दम तो इनका निकल गया। दम निकला तभी तो हमारे पैर पकड़े, यदि दम होता तो 46 लाते ना, हमारे क्या जरूरत थी इनको। मैं नहीं कहता आप मेरे को ही वोट डालो, आप योग्य आदमी को वोट डालो जो यमुनानगर की आवाज विधानसभा के अंदर उठा सके। ऐसे नहीं हमारे जो वर्तमान में विधायक है जी वहां पर सेशन चल रहा है जी, वहां पड़े सो रहे हैं। यूं तो विधानसभा यमुनानगर में एक से एक मजबूत जनधारा वाले लोग पिछले काफी समय से समाज सेवा में समर्पित हैं। उन सब में भाई सुरेश त्यागी जी का नाम बड़ी तेजी से मान सम्मान की ओर बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि 8 जुलाई को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी यमुनानगर जगाधरी विधानसभा में जनसंपर्क अभियान को लेकर आने वाले हैं। ये लगभग 2024 की चुनावी तैयारियों की एक श्रृंखला है। इस संदर्भ में आज सुबह से ही सुरेश त्यागी जी के कार्यालय में लोगों का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी कार्यक्रम विधानसभा यमुनानगर में होने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं राष्ट्रीय कदम परिवार की ओर से भाई सुरेश त्यागी जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं भाई दुष्यंत चौटाला जी को लेकर। जी भाई साहब नमस्कार। भाई साहब आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 8 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं और तकरीबन हमारे नगर निगम के जो क्षेत्र हैं वार्ड वाइज उनके प्रोग्राम हैं और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए वो आ रहे हैं। और पार्टी की जो हमारी नीतियां हैं, जो हमने इन 3.5-4 साल के अंदर काम किए हैं, उनसे लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के हिसाब से हमने कहीं वार्ड के अंदर प्रोग्राम रखे हैं, कहीं नुक्कड़ सभाएं रखी हैं, कहीं किसी के यहाँ पर शॉप के अंदर बैठ के किसी जैसे संगठन होते हैं, कमेटीज होती हैं, उनकी समस्याएं सुननी है या अदर जो भी संस्थानों के काम है वो हम दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से जो शहर की समस्याएं हम पूरी करवाने की कोशिश करने का लिए भाई साहब को बुलाया और वो काम करवाएंगे। सुरेश जी थोड़े समय में ही देखो, कार्यक्रम तो एक दिन का, लेकिन कार्यक्रम मांगने वाले आप बहुत है। हालांकि सिर्फ शहरी क्षेत्रों के कार्यक्रम है, यहाँ भी फिर भी 20-22 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई कार्यक्रम जो है ना बीच में मिस, समय के अभाव के कारण मिस करने पड़ रहे हैं। जो ये जो जनाधार बड़ा है पार्टी का, सब आपने भी देख गाँव में जाके मतलब में घुस जाओ, आगे सारी बैठ मुकारों वहाँ हमेशा मुझे नजर आते हैं, चाहे आगे जमुना की समस्या हो, लोगों की समस्या हो, समय समय पर उजागर करते रहते हैं। तो ये वोट ग्राफ आपका बड़ा है, आज लगभग 40,000 वोट को आप टच कर रहे हो सर, 40,000 वोट लगभग। तो इसका श्रेय आप पार्टी की नीतियों को देंगे, अपने नेता को देंगे या अपने मित्रों को, अपनी टीम को देंगे कि जितनी कम समय में अपने वोटों का ग्राफ, अपना व्यक्तिगत ग्राफ बढ़ाया है उसको? जी सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय दूंगा जो मेरे साथी मेरे साथ लगे हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, मेरे तक पहुंचाते हैं और मैं उन समस्याओं को जान के उनके नजदीक जाके उनकी समस्या को गहराई से सुन के कोशिश करता हूँ कि समस्या का समाधान जल्दी निकले और यदि मेरे द्वारा निकल जाता है तो बढ़िया, वरना मैं अपने DPCM साहब के माध्यम से वो काम पूरे कराता हूँ। सबसे पहले तो श्रेय मैं अपने साथियों को दूंगा। दूसरा मैं श्रेय दूंगा अपने हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो है, हमारे भावी मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी, उनको दूंगा, क्योंकि मैं आज तक उस दरबार से कभी खाली हाथ वापस नहीं आया। जो भी समस्या लेके गया मैं, तो वो समस्या का समाधान मैं वहां से करवा के आया हूँ। चाहे रात के 12 बजे गया हूँ, रात के 10 बजे गया हूँ, जिस टाइम मर्जी मैंने फोन किया और रात के 2 बजे तक मैंने फोन करके उनसे बात की है। तो मैंने काम कराया, श्रेय पार्टी को भी जाता है, दुष्यंत चौटाला जी को भी जाता है। सर लोगों का सवाल है, अभी मैं 2 दिन 3 से बड़े नेताओं से, आपके जेडीपी नेताओं से मिल रहे हैं, लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि इनसे ये पूछो आप कि आप गठबंधन में साथी हैं
जी। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जिला और जो कार्रवाई होती है, गतिविधि सरकारी होती है, उनमें आपकी जेडीपी नेताओं की उपेक्षा क्यों की जाती है सर? ऐसा देखो, ये वो कहते हैं ना डर, डर जो है उनका साफ झलक जाता है। जब कोई मान लो सरकारी प्रोग्राम है, गठबंधन में हम बैठे हैं, तो निमंत्रण देना तो वैसे तो इनका ही काम है, प्रशासन का काम है। निमंत्रण कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता, तो नहीं आता तो उनको डर झलकता है, चाहे वो प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव हो, या उनको किसी माध्यम से उनको कह के भी इनको दरकिनार करना है, इनको इग्नोर करना है, तो कर देते हैं वो। पर हम इस चीज से घबराने वाले लोग नहीं है। हम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं, अपना नीचे से उठ के आज यहाँ तक पहुंचे हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं। कोई ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के या किसी उसमें बैठ के काम करने वाले नहीं। हम तो आपने देखोगे पीछे जमुना के पुल की समस्या थी, उसको मैं किश्ती के माध्यम से वहां पहुंचा हूँ। लोगों की समस्याएं जो शहर के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इन लोगों को या कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों को इनको तो पता, रास्ता भी नहीं पता होगा अभी कहाँ से एंट्री है, कहाँ से किस प्रकार से लोग किस उसमें रह रहे हैं। अभी पीछे 14 साल का लड़का जो नदी में पानी थोड़ा कम था, क्रॉस कर रहा था, वो क्रॉस करते करते वो कहीं पानी के बहाव में आ गया, या कहीं वहां पर खड्डा वड्डा जा रहा था, तो लड़का वो डेथ होगी लड़के की। कोई इसकी सुध बूथ लेने के लिए भी नहीं गया। चाहे वो सरकार के अंदर आज की डेट में बैठे हमारे विधायक जी हो, पूर्व विधायक जी हो, कोई भी हो, कोई एक बंदा ने पूछा। जैसे मुझे पता चला भी दुख के समय तो किसके पास खड़ा होना चाहिए, मैं तुरंत वहां उसके परिवार में पहुंचा, तो उनका सांत्वना दिया, उनको कर तो मैं कुछ नहीं था, ईश्वर की मर्जी थी, तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ। उन लोगों को बोला भी हम हर प्रयास करेंगे, गोताखोर बुलाए, सरकार की तरफ से जो हमने कोशिश करी थी एसडीएम साहब के माध्यम से वहां किस्ती पहुंचाई या गोताखोर पहुंचाए, तो उसकी बेचारे की डेड बॉडी को बाहर निकालना हमने, ये लोग तो पहुंचे तक नहीं वहां पर। तो आज जो गांव के लोग हैं, वो गांव के लोग, गांव वाले कह रहे हैं जी दुष्यंत चौटाला जी को हमारे यहाँ बुलाओ, हमको ये हमारी ये समस्या है, इसका समाधान कराओ, आप शहर के अंदर कर रहे हो। मैं कहा शहर के अंदर हम जा रहे हैं, उसके बाद गांव के प्रोग्राम होंगे। एक के गांव, मेरे विधानसभा के जितने भी गांव है, मैं गांव को विश्वास दिलाता हूँ, एक एक गांव में आपके सामने दुष्यंत चौटाला जी को लाऊंगा मैं, जो आपकी भी तुरंत समस्या का समाधान हो तुरंत के तुरंत कराऊंगा। यदि चंडीगढ़ पहुंच के विधानसभा के माध्यम से होगा तो वहां से उनके सॉर्ट आउट कराऊंगा। ये सुरेश जी, विडंबना ये भी है, देखो आप लोग चंडीगढ़ जाके लोगों के काम करा के लाते हो, लेकिन उस विकास कार्य जो नारियल है ये लोग तोड़ते हैं सर। देख रहे हो आप वर्कशॉप रोड का? वर्कशॉप रोड तो मैं बनवा रहा हूँ जी, ये सारे पास करवा के दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से मैं पास करा के लाया हूँ। अच्छा, जो सड़कें बन गई वो तो कहते हैं ये हमने बनवा दी, ये लोग बोलते हैं। जो सड़कें नहीं बनी तो वो ये तो माध्यम, ये तो डिपार्टमेंट ही दुष्यंत चौटाला का है, वहां श्रेय क्यों देते, फिर वहां अपने आप क्यों नहीं श्रेय लेते, भाई ये सड़क हम नहीं बनवा पा रहे। सारी सड़कें जितनी भी हो रही हैं, चाहे आप घोड़ो पिपली में नारियल ये तोड़ के आए, रिबन ये काट के, बोर्ड इनके नाम का लगा हुआ है, लेकिन आप वहां जाके खुद देख के आए ना। अभी वो जो भी इंटरव्यू हुए हैं, देखे बुजुर्ग वालों ने क्या बोला, अभी शैलेश त्यागी ने ये सड़क बनवाई है और नारियल फोड़ के जा रहा है कोई। चलिए नारियल फोड़ने वाले, हम तो कहें नारियल ही फोड़ लो आप, काम मैं करवा रहा हूँ। लोगों के दिलों के अंदर जो जगह बनी है मुझे पता है ना, दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से किसी ने काम कराया। अब पुल के लिए सुन लो जी, पुल के लिए हमारे मंत्री जी भी और विधायक जी दोनों घोड़ो पिपली गांव के अंदर प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम ने गए, लोगों ने बोला जी हमें ये शहर से जोड़ने के लिए हमें पुल की जरूरत है, हमें ऊपर से 40-50, यदि मान लो बूढ़े चुंगी उनको आना है, बूढ़े चुंगी के घूमने के लिए शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर का एरिया पड़ता है आने का, और 50 ही उप जाने का, 100 किलोमीटर का होगा। यदि वो पुल हो जाए तो 4 किलोमीटर का एरिया है। इन्होंने साफ मना कर दिया। ये तो मुख्यमंत्री के नजदीकी भी है सरकार, है तो हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के अंदर ही है। वो तो कहते हैं जी हमें तो वो तो यमुनानगर का श्रीलंका बना हुआ भाई साहब, साधन ही नहीं वहां जाने का। यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, वो उसकी डिलीवरी के लिए केस हो जाए, तो वो कैसे है यहाँ यमुनानगर के अंदर? काफी वर्षों पुरानी समस्या है, तो समाधान होना चाहिए। ये शुरू से चलती आ रही है भाई साहब, सरकारें आई, सरकारें गई, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसके। हाँ, वोट मांगने के माध्यम से पहुंच जाते हैं। कटारे साहब चलो आज वो हमारे स्वर्ग में बैठे हैं, हम नरक में बैठे हैं, वो बोल के गए थे जी अब मैं गांव के अंदर तब बढ़ूंगा जब ये पुल बना दूंगा। चलो अगलों को स्वर्गवास हो गया जी, 1.5 साल के रह गए थे, लेकिन यहाँ के विधायक जी और मंत्री जी तो क्या कहते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं बना सकते इस पुल को, इस पुल के लिए भूल जाओ आप, और कुछ बोलो, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, पेंशन, और ये तो काम चल रहे हैं। जिसका 60 साल की उम्र होगी वो तो कंप्यूटर ने अपने आप उठाना है, उसका अपने आप ही सब कुछ जाना है, अपने आप ही पेंशन लग जानी है। इनका क्या रोल है उसके अंदर? नहीं, आप तो धर्म निभा रहे हो गठबंधन का, ये क्यों निभा पा रहे? हालांकि ये अधर्मी लोग हैं जी, ये धर्म का सिर्फ राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये इस्तेमाल नहीं कर सकते धर्म का। इनको तो परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम के, मंदिर के नाम के वोट तो ये मांग सकते हैं, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान जो करवाना है उसके लिए साफ मना कर देते हैं ये लोग।
चुनाव तो लड़ोगे आपकी बार? चुनाव जैसे पार्टी का आदेश होगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं पार्टी के प्रति लोगों को जोड़ रहा हूं, जो उनकी समस्याएं समाधान करा के या उनके बीच में जाके पार्टी की नीतियों से अवगत करा के दुष्यंत चौटाला जी के साथ पार्टी के साथ जोड़ रहा हूँ। रही चुनाव के बाद जैसे पार्टी का आदेश होगा, मेरे को आदेश हो तो मैं चुनाव लड़ूंगा। यदि किसी और साथी को योग्य समझते हैं, उसको टिकट मिलती है, उसको चुनाव लड़ते हैं, उसको तन मन धन से उसे साथ होंगे, उससे चुनाव लड़वाएंगे जी। ये खूबी है के अंदर, ये खूबी आपके अंदर देखो, निस्वार्थ भाव से आप, निस्वार्थ भाव से। पार्टी का देश होगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़के कोई नाम कमाऊं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं चुनाव लड़ूं, जो यमुनानगर की समस्याएं हैं उसको विधानसभा में पहुंचकर कैसे उनको समस्याओं को दूर कराऊं, कैसे उनका निवारण कराऊं, ये मेरा मकसद है। जीना और मरना सब परमात्मा के हाथ में है। मैं यदि एमएलए बन जाता हूं मरने से पहले, तो यमुनानगर को कुछ सौगात देकर जाना चाहता हूं, जिसके लिए हमें दिल्ली, बॉम्बे या चंडीगढ़ भर के शहरों में धक्के खाने पड़ते हैं। वो समस्या का समाधान यमुनानगर जिले में हो, ये करना चाहता हूं मैं, और कुछ काम नहीं करना चाहता। त्यागी जी, आपने पहले जो बीज बोया था ना जीजीपी के यहाँ पर, आज वो वटवृक्ष बन चुका है जी। 2000 से आप 40,000 तक पहुंच रहे, और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक सुरेश त्यागी बैठा ना, यहाँ विधानसभा इलेक्शन लड़ेगा, दिलबाग यानी कि इन लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको अपने तरीके से कैसे कहोगे सर आप? उसका तो ये लोगों को पता है जी, खनन का माफिया है। अभी उसके ऊपर सारे के सारे उसके बंद करवा दिए गए हैं, पैसे के माध्यम से लोगों को खरीदता है जी, शराबे लोगों को पिलाता है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोगों के बीच में जाओ, लोगों से पूछो यमुनानगर के चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाता है जी। आप डिटेल यदि चुनाव आयोग को कुछ और दे रहे हो तो अलग बात है, एक नंबर के तरीके से उसकी जांच करवाओ और पता कराओ कि कौन ज्यादा पैसा लगा रहा है, किस माध्यम से पैसा। अरे ट्रक के ट्रक शराबे लोगों के घर जाती है, ट्रक के ट्रक। जो लोग, मैं तो लोगों को भी कहूंगा, लोगों की गलती है इसके अंदर, शराब के ऊपर बिकते हैं वो। आप ना धर्म के नाम पे बिको, ना आप विकास के नाम पे लोगों के साथ चलो। योग्य व्यक्ति को देखो, व्यक्ति कौन काम करवाने वाला, कौन नहीं काम करवाने वाला, 24 घंटे सामने तो आप उसको देखो सिर्फ। अब ये देख ले, अभी खनन माफी है, पैसे बांटेगा जी, वोट लेगा। क्यों आप बिक रहे हो, क्यों कर रहे हो, किससे? अभी मैं आपको बताता हूँ, इसी के पड़ोस की बात है। मैंने उसको बोला प्रोग्राम करवा, वो इनके पास भी धक्के खाए, काम नहीं हुआ जी उसका। वो डर गया जी, इनका जी मैंने आपका प्रोग्राम करवा दिया तो मेरे को मारने तक आ जाएंगे वो लोग। तो ये डर का जो माहौल है, ये खत्म करना चाहता हूँ शहर के अंदर, यमुनानगर के अंदर जो गुंडागर्दी उन्होंने कर रखी है माफिया लोगों ने, ये भू माफिया है, ये खनन माफिया है। मैं नहीं कहता, सभी कहते हैं, मुझे तो पता ही पता है। इनकी जो पोल खोल रहा हूँ, इसीलिए खोल रहा हूँ, लोगों की आंखें इसलिए खोल रहा हूँ। अभी आपको सच्चाई का पता होना चाहिए, अभी कौन किसी व्यक्तित्व का आदमी है, मेरे प्रति पता करो, आरटीआई के माध्यम से पता करो कि मेरे ऊपर कितने केस चल रहे हैं, या कोई केस चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, इनका पता करो, इनके ऊपर कौन कौन से चल रहे हैं, कौन सा यमुनानगर का ऐसा थाना है भाई साहब जहां पर इनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं है। चाहे खनन के मुकदमे दर्ज हो रहे हो, चाहे कुछ भी, 307 तक के तो मुकदमे लोग दर्ज रहे हैं आज तक। मुझे ये नहीं समझ आता, लोग वोट क्यों डालते हैं, किस दबाव में आके वोट डालते हैं, क्यों बिकते हैं? प्रलोभन भी तो है ना, प्रलोभन के कारण तो जुट रहे हैं। बिल्कुल, अभी वहां पर रैलियों में चले गए जी, पैसा मिल गया, शराबें मिल गई। अरे क्यों लोगों, क्यों? मैं तो हाथ जोड़ के उनसे विनती करूंगा कि आप लोगों का बाद में मजाक उड़ाए जाते हैं, और ये फलाना मल्ला, अरे इसमें तो 4 पेटी भेजेंगे, 10 पेटी भेजेंगे, ये लोग तो अपने बिक जाएंगे। इस प्रकार की आप के लोगों के लिए बातें की जाती हैं। इस चीज से पेंडा छुड़वाओ। मैं नहीं कहता आप मेरे को ही वोट डालो, आप योग्य आदमी को वोट डालो जो यमुनानगर की आवाज विधानसभा के अंदर उठा सके। ऐसे नहीं हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं जी, वहां पर सेशन चल रहा है जी, वहां पड़े सो रहे हैं। इनके लिए तो इंतजाम कर रखा है जी मैंने, इनके लिए तो मैं बिस्तर बढ़िया सा भेज दूंगा इनके लिए तो चूड़ियां बिंदियां भेजनी चाहिए। अभी सच सवर के आप घर में बैठ जाओ जी, काम आपने कुछ नहीं करना है, नाम तो मोदी साहब का चलना है, मोदी के नाम को आपको वोटें मिल जानी है जी, या मंदिर के नाम पे वोटें मिल जानी है, आपको घर बैठ के ये काम कर लेते हैं। तो इस चीज से मैं लोगों को अवगत करा रहा हूँ। इन लोगों को कुछ नहीं है, जनता का कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कुछ नहीं इनको फर्क पड़ रहा है। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक जो स्वार्थ है, रोटियां सेक रहे हैं आप लोगों के सिर के ऊपर। आप इन चीजों को समझो और अपने आप देख कर जो भी अच्छा कैंडिडेट हो, बड़े अच्छी तरीके से सर्च करके उसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से लोकल आदमी को वोट डालो जो आपके लोगों के बीच में रहता है और आप लोगों को काम करवाएगा। इनकी तरह नहीं, विधानसभा में आपने भेज दिया और वहां जाके पड़े सो रहे हैं जी। नहीं सो रहे तो बताओ, फोटो में दिखा देता हूँ आपको। ये संजोग है कि जब भी आता हूँ यहाँ में दफ्तर मिलते हैं मुझे, ये वैसे कोई और बात रहता है। जब भी आता हूँ दफ्तर में साथियों में 2-4 मित्र बैठे मिलते हैं। मैं जिस टाइम मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं अपने दफ्तर में लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। अदरवाइज मैं फील्ड में रहता हूँ,
मुझे ये नहीं है कि मैं पजामा कुर्ता पहन के जाऊंगा जी। आपके सामने लोअर टी शर्ट में आया, सवेरे निकला हूँ जी मैं। किसी के यहाँ कुछ समस्या थी तो मैं वहां गली की समस्या देख के बात करके उस टाइम में मैंने पब्लिक हेल्थ में फोन मारा, एक्शन साहब को, एसडीओ साहब को। मौके पे वो सीवरेज पूरा जाम पड़ा था, गंदगी ब्लॉक मारनी शुरू हो गई थी, मशीन में गए वो काम करोगे तब यहाँ कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। फिर यहाँ साथी लोग आगे थे, भाई साहब परसों को आ रहे हैं, उसके रूपरेखा में लगे जी। ये नहीं अभी शेव करा के जाऊंगा जी, बिंदी लिपस्टिक लगा के जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है अपने बीच में जी। वो हमारे लिए हमारे एक विधायक साहब है, वो मैं अपने दिल की बात करता हूँ। ये हमारा गौरव, आप जैसे नेता हमें अच्छे लोग मिले हुए हैं, समाज सेवी मिले हुए हैं और दिल से ईमानदारी से काम करने वाले मिले हुए हैं। तो हमारी भी परमात्मा से अपील है कि आप लोगों को और परमात्मा समर्थ दे, ताकत दे, ताकि और लोगों को भला कर सको। बिल्कुल आपको विधायक बनाए, भविष्य में हमारे भी आशीर्वाद है, विधायक बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे सर आपको। बस ये तो लोगों का आशीर्वाद मिलेगा जी, आप लोगों बड़े भाई हो, आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो कहता हूं मेरा काम देखो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी जाति के नाम पे वोट डालो, जो मेरे बरादरी के हैं वो मेरे सारे साथ आशीर्वाद दे रहे हैं अपने, लेकिन मेरे को आप दूसरों के बीच, यादव जी बीच में बैठे हैं, ये हमारे पंजाबी समाज से लोग बैठे हैं आपके सामने, ठीक है, ये खान साहब बैठे हैं हमारे। मेरे पास किस जाति के लोग नहीं आते, मैं किससे प्रेम प्यार नहीं करता। ईद का मौका होता है वहां पहुंचता हूँ, गुरु पर्व का मौका होता है वहां पहुंचता हूँ, अपने क्रिश्चियन समाज का प्रोग्राम होता है तो वहां पहुंचता हूँ, अपने समाज का प्रोग्राम होता है अपने समाज में पहुंचता हूँ। आप तैयारी करो, जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी हुई है सर। मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। टिकट देना पार्टी का काम है, यदि पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा तो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार का लोगों ने आशीर्वाद देना है, पढ़े लिखे परिवार से हूँ भाई साहब, हवा में तीर चलाता नहीं। बेटा डॉक्टर है जी मेरा, ठीक है, पिताजी मेरे एडवोकेट थे, भाई मेरा एडवोकेट है, बहन मेरी एडवोकेट है जी। पढ़े लिखे परिवार से हूँ, सभ्य परिवार से हूँ, अच्छी बात करता नहीं, ना अच्छी बात पसंद करता हूँ। इनकी तरह नहीं है लोगों को धमका के या किसी प्रकार का लालच देके अपने साथ जोड़ूंगा। मैंने यदि किसी का काम भी किया तो उनको एक बात बोल ली है, भाई आपको काम के माध्यम से नहीं मैं जोड़ना चाहता, आपको दिल से जोड़ना चाहता हूँ। ये नहीं आपका काम करवा दिया बाद में आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ जी, मैंने तो आपका काम करवाया था, आपको तो मेरे को वोट डालनी पड़ेगी। मैंने उनको फिर भी स्वतंत्र कर रखा है, भाई काम आप मेरे से करवा लो, आपका मन बैठता है भी आपका काम करवाया मैंने, या काम किसी कारणवश नहीं भी हो पाया कि मैंने अपना प्रयास किया कि नहीं, अपने एफर्ट्स लगाए या नहीं लगाए, उस चीज को देखते लोगों ने यदि आशीर्वाद देना उचित समझा तो मुझे आशीर्वाद देंगे। अदरवाइज जहर चल रहा है जी, आज जमुनानगर का जो दुर्भाग्य को वो चल रहा है। 10 साल से इसको आगे, पिछले 5 साल हमने दूसरा बना के रखा जी, उसके पास लोग काम जाते थे, साड़ी तो सरकार ही नहीं है। अरे आगे उससे पूछे तेरी सरकार आएगी क्या? जो उनका नेता है जिसको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसकी भाषा शैली देखिए आपने किस प्रकार की है, किस प्रकार से गुंडों वाली भाषा इस्तेमाल करता है, वो हूं हाँ करके बात करता है, इस प्रकार के तरीके से बात करते हैं क्या? जो एमएलए होता है या कोई मुख्यमंत्री का दावेदार, उसकी तो भाषा शैली अलग होती है, पारिवारिक समस्या है उनकी, परिवार का झगड़ा है, उसको सड़क पे कौन ला रहा है? क्या हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने कोई ऐसा शब्द बोला आज तक परिवार के बारे में, या दिग्विजय भाई साहब ने बोल रहा हो, या डॉक्टर साहब ने बोल रहा हो, किसी ने नहीं बोला। अरे ये किस प्रकार के शब्द बोलते हैं? क्या इनको शोभा देती है? भाभी माँ समान होती है, भतीजे जो होते हैं वो बच्चों समान होते हैं, बड़ा भाई बाप समान होता है। तो इस प्रकार से यदि परिवार को, जो अपने परिवार को परिवार नहीं समझ रहा और हरियाणा की जनता को समझ कह रहा है मैं आप मेरे परिवार की हो, अपने परिवार को गालियां दो, जूते मारो, अब दूसरों को कैसे उम्मीद करोगे भी आपको अपना समझ लेगा? ये गुंडे वाली जो भाषा इस्तेमाल करता है। और हमारे डॉक्टर साहब ने, मैं आज आपके खुले मंच पे कह रहा हूँ, जो सजा काटी है ना, सिर्फ भाई प्रेम में काटी है, असली कसूरवार वो था, लेकिन अपने ऊपर लेके सजा काटी है, 10 साल की सजा काट के आए हैं। ये होता है असली राम, जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, दुष्यंत भाई साहब की उम्र कितनी थी आप हिसाब लगाओ, अभी तो कहना 18 साल के भी नहीं, वो तकरीबन हुए थे वो जब पिता का जेल में चले गए। माता उनकी जो देवी सीता के रूप में है, उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, आज डिप्टी सीएम बन के आप लोगों के बीच में आपकी सेवा कर रहे हैं। भाषा शैली तो है उनकी, किसी को आज तक कोई गलत शब्द नहीं बोला उसने। जो काम करवाए हैं जनहित में काम करवाए, पर्सनल कौन सा काम करवा लिया उन्होंने, कौन सी अपनी फैक्ट्री निकाली, कौन सा वो काम करा लिया? चाहते तो अपने कॉलेज को एमबीबीएस कॉलेज, एमडी कॉलेज बनवा लेते, लेकिन जो ऐसा कॉलेज पहले था वैसे ही वो चल रहा है, उसमें वही काम चल रहे हैं। जी आपके कार्यकर्ता कहते हैं भावी सीएम दुष्यंत, बिल्कुल है जी, भावी सीएम है, यह हमारा मिशन है। अगला जो हमारा मिशन है 2024 का मिशन दुष्यंत 2024 हमारा चल रहा है। और लोगों से मेरी अपील है, अभी दुष्यंत भाई के पास राजनीतिक समय देखते हुए, आज उनकी उम्र 34-35 साल है, बहुत लंबा समय आप लोग उनके साथ जुड़ो। उनको इस उम्र के अंदर, जिसके अंदर जवानी में कहते हैं ना खून के अंदर पूरा उबाल होता है, पूरा जोश होता है, उसके अंदर काम करने का जोश है, खून के अंदर पूरा उबाला है, वो काम करना चाहता है।
वो जनता को जो आज की डेट में त्राहिमाम कर रही है, उसको निकाल के हरियाणा का विकास करना चाहता है, हरियाणा को नंबर 1 लाना चाहता है, आप उनका साथ दो, उनको मुख्यमंत्री बनाओ। उसके बाद देखना हरियाणा का जो नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर कार्यकर्ताओं को ताकत भी देते हैं। पूरी ताकत है जी। आप दुष्यंत चौटाला जी ने स्पष्ट कह रखा है अभी प्रशासन के अंदर, आपने यदि किसी भी जननायक जनता पार्टी के किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता का फोन आ गया तो प्रशासन को ये चीज समझ लेनी चाहिए ये दुष्यंत चौटाला का फोन है, ना कि एक काम कार्यकर्ता। हम फोन करते हैं, अभी आपके सामने मैंने फोन करके हटाऊं, गलत काम हम करते नहीं, किसी और का गलत काम का साथ देते नहीं। हम जो लोगों के अभी पीछे से एक्सीडेंट हुआ, किसी का फंसा दिया कोई और, ये तो गलत है ना। मैंने उसके लिए फोन किया, भाई आप पूर्ण तौर के ऊपर जांच करो उसकी, यदि ये कसूरवार है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दो, यदि कसूरवार नहीं है तो उसको छोड़ दो, आप हरासमेंट ना करो। आज तक दुष्यंत चौटाला जी के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से, लोग कहते हैं ना प्रशासन वाले पैसे लेकर काम करते हैं, मेरे से आज तक किसी ने 5 पैसे की डिमांड नहीं करी, चाहे वो पुलिस का महकमा हो। मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, एसपी साहब का भी, जितने भी मेरे चौकी इंचार्ज, थाने के इंचार्ज हैं, एक इंचार्ज साहब का मेरे पास नंबर है पर्सनली भी और वैसे भी। मैंने आज तक किसी को भी फोन किया, किसी से 1 रुपए की भी डिमांड नहीं रखी। मैंने सिर्फ ये बात बोली है, माँ जी आप ये जो केस हुआ है इसकी पूर्ण तौर पे गहराई से जांच करके, यदि ये मेरा बंदा भी कसूरवार इसका नजर आता है तो उसको सजा होनी चाहिए। नाइंसाफी किसी के साथ ना हो, जुल्म जाति ना किसी के साथ हो, धर्म जाति के नाम पे ना हो। अभी कहीं देख लिया जी भाजपा का झंडा लगा है, जिसने गलत काम करते तो छोड़ दिया, या अदर कोई बेचारा कसूरवार नहीं है तो उसको कसूरवार बना के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज। इस प्रकार के मुकदमे ना दर्ज होने दिए, जो मेरी नॉलेज में ना दर्ज होने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मैंने बीड़ा उठाया पुल का, अभी हमारे पास समय पड़ा 1-1.5 साल का, दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं, हम अपना निवेदन उन्होंने मेरे को बोला, मैंने इसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, लाया हूँ। और ये आप लोगों के आशीर्वाद से पार्टी के सामने दुष्यंत चौटाला के सामने रखूंगा। और प्रयास है कि मेरा ये घोड़ो पिपली से जो टापू का पुल है, भोगपुर से आता है या बीपीपुर के अंदर आता है, यमुनानगर के अंदर इसको जोड़ने का, शहर के अंदर जोड़ने का काम करेंगे। तो सुनील सागी जी, कल मैं यहाँ पर चिट्टा मंदिर रोड पे था, वहाँ कुछ आजाद नगर की महिलाएं काफी इकट्ठी होकर आई हुई थी। तब ऐसा हमने मदन चौहान पे भी जाके देख लिया, हर जगह देख लिया, हमारा जो सीवरेज है और फ्लो है, गंदा पानी भरा हुआ है, मर गए हम तो। ये चिट्टा मंदिर से यादव जी हमारे चिट्टा मंदिर से बैठे हैं, ये मेरे को बताते हैं जी जिस टाइम सीवरेज ब्लॉक होता है तो इनके कमरे, मैं बता रहा हूँ ना, कमरे के अंदर बढ़ जाता है इनके पानी, गंदगी जो है कमरे के अंदर बैठ के नीचे तक बढ़ जाती है। इन्होंने 50 बार, सैकड़ों बार अपने मेयर साहब को बोला, लेकिन मेयर साहब को तो प्लाट बेचने पे ही फुर्सत नहीं है, उनको तो प्लाट बेचने से फुर्सत नहीं है, उनको तो जो अवैध कॉलोनी है उनको वैध करा के अपनी कमीशन खाने से फुर्सत नहीं है, उनको तो इससे फुर्सत नहीं है भाई साहब। इनसे फुर्सत मिलेगी तभी तो लोगों को उद्धार करेंगे। जो सड़क इनकी आती है उसमें तो पीडब्ल्यूडी का कोई काम नहीं है, दुष्यंत चौटाला नहीं करवा रहा। भाई निगम क्षेत्र आपका, एमसी आपके, मेयर आपका, एमएलए आपका, सांसद आपका, प्रधानमंत्री आपका, अरे लख लानत है आपके ऊपर, बदनाम करने की लख लानत है आपके ऊपर। आप छोटी सी गली नहीं बनवा पड़े, सड़क नहीं बनवा पा रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। आप विकास की बात करते हो, हमारे 10 एमएलए हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, यदि हमारे एमएलए 46 होते ना तो पहली कलम से 5100 पेंशन होती। पहली जो भी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर चीजें हमने वादे किए थे, पहली कलम से जो आज हमने 90% पूरे कर दिए हैं, चाहे इनके डंडा देके करवाए, चाहे कैसे भी करवाए, हमने वो काम करवाए हैं। चाहे 75% का रोजगार का हो, महिलाओं को हक की बात हो, पंचायत के अंदर, डिपुओं के अंदर काम हो, सब करवाए हैं। और जो आयुष्मान योजना के माध्यम से जोड़े हैं, पीले राशन कार्ड सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के बनवाए हैं। इन्होंने कटवाने का काम किया, हमने बनवाने का काम किया। फर्क सिर्फ यह, इनकी नीयत है अभी लोगों को परेशान करके उनके ऊपर एहसान करें। हमारा काम है भी लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपना काम धंधे पे जाएं तो सड़क ठीक हो, बच्चे यदि किसी पार्क में जाते हैं पार्क साफ हो, सब कुछ इनके अंदर है। जो उस कॉलोनी के अंदर इनका हिस्सा डल गया वो तो कॉलोनी की सड़कें बन गई बढ़िया, वहां तो लगी लाइटें। जिस कॉलोनी के अंदर इनका हिस्सा नहीं पड़ा तो वो कॉलोनी का तो बुरा हाल होगा। इन्होंने तो मैंने पीछे सुनने में आया था, ये हमारा प्रेम नगर है जहां से हमारे ये कह रहे अपने दम पे सरकार बनाएंगे, हम अपने दम पे बना तो अब की बार नहीं बना लेते। दम तो इनका निकल गया, दम निकला तभी तो हमारे पैर पकड़े। यदि दम होता तो 46 लाते ना, हमारे क्या जरूरत थी इनको। 90 पार कह रहे, 90 पार कहां से, और पाकिस्तान से लाएंगे 90 तो टोटल सीखते हैं, पार कहां से करेंगे, पार कहां से करेंगे। ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, कमीशन खोर लोग हैं। ये
जिन लोगों ने, आपको याद होगा, मैं पुरानी बात करा दूं याद आपको, कारगिल का युद्ध हुआ था, ताबूत घोटाला किसने किया था? रक्षा मंत्री थे उनके, फर्नांडिस साहब, वो नहीं हुआ था? ये लोग तो कफन चोर लोग हैं, कफनों के तो पैसे खा गए। आप उम्मीद करते हैं जमुनानगर का या हरियाणा का विकास करेंगे? ये एक नंबर के डकैत आए हैं, डकैत धर्म जाति के नाम पे लोगों को लड़वा के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लोग, हमारे जो भोली भाली जनता है, वो इनकी बहकावे में आ रही है। मैं उनसे एक बार अपील करूंगा दोबारा, भाई पूरे हिंदुस्तान की जनता से, ये हमारा हिंदुस्तान सभी जातियों से मिलकर एक गुलदस्ता बना हुआ है, इसको प्यार मोहब्बत से बना के रखो। हमें इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 देश को ले जाना है। लड़के हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं करवा सकते, लड़के हम देश को ऊपर नहीं ले जा सकते। हम, ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान का वीडियो दिखा देंगे, पाकिस्तान के अंदर 400 रुपए आटा बिक रहा है। अरे तुम उस स्टेटस के लोग हो क्या? मुकाबला ही करना है, अमेरिका से करो, यूके से करो, ये इनसे जो बढ़ती, जो ऊपर देश है उनसे मुकाबला, इनसे मुकाबला करने लग जाते हैं, नेपाल से मुकाबला कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। प्रधान से बात, हाँ, इनसे बात करिए। शुभ नाम? गोपाल यादव। कहाँ से? आजाद नगर से? मैं चीते मंदिर शांति कॉलोनी से। अच्छा अच्छा अच्छा। जो बातें कही हैं सुनील त्यागी जी ने, आप इनकी बात को सच कहते हो? सहमत है जी। अब जैसे मान लीजिए कि वो चीते मंदिर का रोड, जब भी इनकी मीटिंग होती है वहाँ चीते मंदिर पर, या जो भी मंत्री आते हैं, हम बोलते हैं कि अरे सड़क मतलब खराब है, कम से कम मंगलवार को 30,000 आदमी मतलब आते जाते हैं, बाकी दिन 15-20,000 दिल्ली का अप डाउन है। अब बन गई, टेंडर हो गया, बनती नहीं। स्कूल के आगे, जैसे शीतलगिरी के स्कूल के आगे आप देखें इतना पानी भर जाता। कभी परसों बारिश हो, सरकार अपनी, हमारा चिट्टा मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। कर्नाटक में तो हनुमान जी ने अपना जलवा दिखा दिया, इनको धूल चटा दी है। अब यमुनानगर की बारी है। ये जिनके, हम क्या बोले, कोई शब्द नहीं होते भगवान के लिए, हम क्या बोल सकते हैं। ये तो इतने घटिया लोग हैं, ये बोलते हैं, मेरे मुंह से निकलता है, इतने नीच और घटिया लोग हैं जो राम को लाए हैं उनको। अरे तुम्हें शर्म है? तुम्हारी औकात है राम के आगे? तुम जो राम को लाए हैं, ये गाने बनवाते हो यार तुम लोग। कहीं तुम्हारे नाम का पानी भी मिला, डूब के मर जाओ। यदि नहीं पानी है तो वह तो बेशर्म लोग की, शर्म वाले के लिए तो चुल्लू पर पानी है, इनके लिए तो डूब के नहीं, जमना भी कम पड़ जाएगी। इतने घटिया बेकार लोग हैं ये। आ गया 2024 भी आ गया है, ये तो समझ रहे थे कुछ और, लेकिन इनको नानी दादी याद आ जाएगी 2024 के अंदर। लोगों ने पूरा मन बना चुके हैं, अभी इनको जड़ से 90 पार नहीं, 90 में से शायद एक भी ना है इनकी, एक भी जो करते हैं। सुनील त्यागी जी, आपके पास समय का भाव है, मैं लास्ट में चाहूंगा एक बार फिर अपने आज के कार्यक्रम के बारे में साथियों को कहें और लोगों को कहें कि ज्यादा संख्या में पहुंचकर। आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि 8 तारीख को हमारे भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, सबका लाडला, सबका छोटा भाई, सबका बेटा, ये आपका अपना ही है, डिप्टी सीएम की जगह इसको सीएम बनाने का काम आपका है। 8 तारीख को जहां जहां भी यमुनानगर के अंदर प्रोग्राम आपको पता चले और आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की भी जो एक मुख्यमंत्री के दायरे के अंदर रह के समस्या का समाधान हो सकता है, आप उसका बकायदा टाइप करवा कर डायरेक्ट दुष्यंत चौटाला जी के हाथ में दें। इस बात का मैं आपको वादा करता हूं, आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। यदि आपको किसी प्रकार का संकोच है, आप स्टेज पे चढ़ते डरते हैं, आपको मैं नजर आऊंगा वहां पर, या मेरे पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता नजर आए, तो आप उसके हाथ में वो लेटर दें, आपका अपना फोन नंबर लिख के दें, अपना एड्रेस उसके ऊपर लिख के दें। मैं आपका काम कराने की जिम्मेवारी मैं लेके जा रहा हूं कि उसी प्रकार की सड़क की समस्या हो या कोई किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके प्रति अन्याय हो रहा हो, तो आपके प्रति न्याय देने का काम मैं कराऊंगा। आपको सिर्फ ये सोचना है आने वाले समय के अंदर कि 2024 के अंदर जो हम सबका सपना है, आप लोगों का सपना है कि हरियाणा की बागडोर किसके हाथ में दी जाए, आने वाले जो फ्यूज बल्ब है उनके हाथ में दी जाए या एक चमकते हुए सितारे की तरफ दी जाए, ये सोचना आपने है। आप लोग 8 तारीख को अपनी संख्या में वहां पर पहुंचे। जमुनानगर में जहां जहां भी प्रोग्राम है, आजाद नगर के अंदर है, चिट्टे मंदिर के अंदर प्रोग्राम है, पेपर मिल में प्रोग्राम है, ITA में प्रोग्राम है, बस स्टैंड पे प्रोग्राम है, शादीपुर में प्रोग्राम है, हमीदा के अंदर प्रोग्राम है, गोविंदपुरी रोड के अंदर प्रोग्राम है, रेलवे स्टेशन के ऊपर प्रोग्राम है। जहां भी आपको नजदीक पड़े आप वहां पहुंचे।
हर जगह आपको आपका छोटा भाई, आपका बेटा नजर आएगा। आपने मेरे माध्यम से देनी है तो आपकी समस्या का समाधान मैं आपको तुरंत आपको दूंगा। नंबर दे दो अपना आप। मेरा मोबाइल नंबर वैसे तो आपको सभी कुछ पता ही है, वैसे एक बार आप जिसको नहीं पता वो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख ले, 9355008300, 9355008300, ये मेरा नंबर है। आप कभी भी मुझे फोन करें, आप मेरे से मिलने का समय लें, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी समस्या जो आप मुझे लिखित रूप में देंगे, मैं माध्यम मैं बनूंगा, दुष्यंत चौटाला जी तक पहुंचाऊंगा और आपका काम कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे बीच सुरेश त्यागी जी, बड़ों का सम्मान करने वाले, मित्रों को स्नेह करने वाले और बच्चों को आशीर्वाद देने वाले भले सुरेश त्यागी जी। दोबारा फिर कभी नया मौका आएगा, नए मुद्दे को लेकर आपके बीच में होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।